Hi everyone, this is Imran Bhagwan. In today's lecture, we will study about linear equation in two variable. Standard 10 Maharashtra Board. This is the first lesson of Maths 1. Similarly, for 9th standard also, fifth lesson is linear equation in two variable. Introduction part. In introduction, we will study about what is linear equation in two variable, standard form of linear equation, conditions for an equation to be a linear with two variable, and 1 marks question based on that. So what is linear equation in two variable? Few people might be aware of the word variable. The word variable itself indicate which can varies, means which can change, the value of which is not fixed, जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो उसे वेरिएबल कहते हैं. तो इक्वेशन में जहां पर भी हम लेटर्स यूज करते हैं ए बी सी डी एक्स वाई जेड, उन लेटर्स को अल्फाबेटिकल लेटर्स को जो है वेरिएबल कहा जाता है. So what is linear equation in two variable? An equation which contains two variables and degree of each term containing variable is 1 is called linear equation in two variable. यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल होने चाहिए और दोनों वेरिएबल का जो डिग्री है एक्सपोनेंट इंडेक्स वो 1 होना चाहिए, तब वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहलाई. तो एग्जांपल देखते हैं. 4x plus 3y plus 12 इक्वल टू 0. इस इक्वेशन में आप देखेंगे कि x और y ये दो वेरिएबल यहाँ पे यूज किए, यानी दो अल्फाबेट्स मैंने यहाँ पे यूज किए, दो लेटर्स x और y जो कि वेरिएबल है. इसके अलावा 4, 3, 12 दिस थ्री आर नंबर्स, और x का डिग्री और y का डिग्री, दोनों का डिग्री अगर आप देखेंगे तो ना x के ऊपर कुछ लिखा है ना ही y के ऊपर कुछ लिखा है. इसका मतलब ये है कि दोनों का डिग्री 1 है. तो ये इक्वेशन जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है. अब देखते हैं कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है. तो लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, in which a, b, c are real number and x and y are variables. यानी a, b और c इनके प्लेस पे आप कोई भी नंबर यूज कर सकते हैं और x और y के प्लेस पे लेटर्स ही होने चाहिए, यानी कोई भी अल्फाबेट आप x और y के अलावा a b c d m n p q इस तरह से कोई भी लेटर्स आप x और y के प्लेस पे दो अलग अलग वेरिएबल्स आप अल्फाबेट्स यूज कर सकते हो, लेकिन a b c के प्लेस पे जो है नंबर यूज करने हैं आपको. तो देखते हैं मैंने यहाँ पे यूज किए a b और c के प्लेस पे. ऊपर वाले एग्जांपल को ही मैंने कंपेयर किया हूँ. यहाँ पे a के प्लेस पे मैंने नंबर यूज किया 4, b के प्लेस पे 3 और c के प्लेस पे 12, और x और y जो है हमारे वेरिएबल्स है. तो a b c आर नंबर्स एंड x एंड y आर वेरिएबल्स. तो x के साथ में जो नंबर होता है वो x का कोएफिशिएंट है, यानी x का कोएफिशिएंट a है, y का कोएफिशिएंट b है, और c कांस्टेंट नंबर यानी जिसके साथ कोई भी वेरिएबल कोई भी लेटर ना यूज किया हो उसे कहते हैं कांस्टेंट नंबर. तो आप दोनों इक्वेशन को अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे a के प्लेस पे 4 लिखा है, यानी a का कोएफिशिएंट x का कोएफिशिएंट a है, और नीचे वाली इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 4 है, यानी a के प्लेस पे 4 लिखा है, इसलिए a की वैल्यू हो गई 4. उसी तरह y का कोएफिशिएंट b है, तो b के प्लेस पे नीचे वाली इक्वेशन में 3 लिखा है, तो b की वैल्यू 3 हो गई. सिमिलरली c की वैल्यू हो गई 12. अब कोई इक्वेशन में क्या कंडीशन होनी चाहिए जब जाके वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहलाएंगी. तो ऑलवेज रिमेंबर एग्जाम में इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो, नीचे 4 इक्वेशन दी होगी, आपको आइडेंटिफाई करना है whether the given equation is variable whether the given equation is linear equation in two variable or not. तो 4 इक्वेशन में से एक इक्वेशन होगी जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगी. तो आप कैसे चेक करेंगे कि जो इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या नहीं है.
तो ऑलवेज रिमेंबर आपको सिर्फ 3 कंडीशन उस इक्वेशन में चेक करनी है। तो 3 कंडीशन क्या है? सबसे पहले तो इक्वेशन शुड कंटेन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल तभी कहलाएंगे जब उसके अंदर 2 अलग अलग वेरिएबल हो। दूसरी कंडीशन, दोनों वेरिएबल का डिग्री 1 होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन, वैल्यू ऑफ ए एंड बी शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी ए और बी का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। 0 के अलावा आप कोई भी वैल्यू, कोई भी नंबर उसके प्लेस पे यूज़ कर सकते हो, पॉजिटिव, नेगेटिव, रैशनल या इरेशनल नंबर। सिर्फ कंडीशन ये है कि 0 ए और बी के प्लेस पे नहीं होना चाहिए। अगर आपको एक कंडीशन समझ में आ गई है तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल? तो देयर आर 2 इक्वेशंस। फर्स्ट इक्वेशन इज 2x plus 3x plus 12 equal to 0 and second equation is 3x plus 12 equal to 0. तो आंसर बताइए। तीनों कंडीशंस को कंपेयर कीजिए और देखिए कि दोनों में से कौन सी इक्वेशन को आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कहेंगे। तो इसका आंसर है नन ऑफ दिस, यानी दोनों में से कोई भी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है। दोनों इक्वेशन लीनियर है लेकिन 2 वेरिएबल नहीं है। क्यों 2 वेरिएबल नहीं है? अगर आप इक्वेशन नंबर 1 को देखेंगे, इसके अंदर लिखा है 2x plus 3x plus 12। फर्स्ट वेरिएबल x है, सेकंड वेरिएबल भी x है, जो कि ऐड होने के बाद में 5x बन जाएगा। उसी तरह सेकंड इक्वेशन आप देखेंगे, यहाँ पे 3x plus 12 इक्वल टू 0 है, यानी दोनों इक्वेशन में एक ही वेरिएबल यूज किया है। ऐसा नहीं होता है कि एक वेरिएबल को अगर आप 2 बार लिखोगे, जैसे 2x plus 3x, तो वो 2 वेरिएबल इक्वेशन नहीं होगी। एक वेरिएबल को अगर आप 5 टाइम्स भी लिखोगे तो वो एक ही वेरिएबल रहेगा। यानी ये दोनों भी इक्वेशन है, बोथ आर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल ओनली। अगर फर्स्ट इक्वेशन इस तरह से लिखी होती, 2x plus 3y plus 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर की इक्वेशन और नीचे वाली इक्वेशन में, तो फर्स्ट वेरिएबल x है, सेकंड वेरिएबल y है, यानी 2 अलग अलग लेटर्स अगर आप यूज करते हो तो वो 2 अलग वेरिएबल होंगे और 2 वेरिएबल्स कहलाएंगे। और दोनों वेरिएबल x के ऊपर भी कुछ नहीं है, y के ऊपर भी कुछ नहीं है। इसका मतलब ये है कि दोनों की डिग्री 1 है, x की भी डिग्री 1 है और y की भी डिग्री 1 है। तो पहली कंडीशन, 2 वेरिएबल होने चाहिए, तो 2 अलग अलग वेरिएबल है x और y, दोनों वेरिएबल की डिग्री 1 है। और तीसरी कंडीशन अगर आप देखेंगे, a और b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो a की वैल्यू यानी जो x का कोएफिशिएंट है वो 2 है और b की वैल्यू यानी y का कोएफिशिएंट है वो 3 है। तो a और b दोनों में से किसी की भी वैल्यू 0 नहीं है। तो इस कंडीशन में इस इक्वेशन में ये तीनों कंडीशंस पाई जाती है, इसलिए आप कह सकते हैं कि गिवन इक्वेशन इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब इस बेस्ड के ऊपर जो है किस तरह के 1 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसके लिए आप टेक्स्ट बुक की एक एक्टिविटी देखेंगे। टेक्स्ट बुक में फर्स्ट पेज पर ये एक्टिविटी दी हुई है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इसके अंदर 7 इक्वेशंस आपको दिए हुए हैं और आपको आइडेंटिफाई करना है whether the given equations are linear equation in 2 वेरिएबल और नॉट। यानी कि इक्वेशंस हैं, आपको देखना है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है या नहीं है। तो जैसे कि अभी हमने देखा कि कोई इक्वेशन लीनियर कब होती है, उसमें आपको सिर्फ ये 3 कंडीशंस चेक करने हैं। सबसे पहली कंडीशन, 2 वेरिएबल्स होने चाहिए। तो आइए इक्वेशन नंबर 1 देखते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में आप देखेंगे देयर आर 2 वेरिएबल्स m एंड n, 2 अलग अलग लेटर्स यूज किए हैं यहाँ पे m और n, तो 2 वेरिएबल हैं यहाँ पे। तो पहली कंडीशन इसके अंदर आ गई। दूसरी कंडीशन, डिग्री 1 होनी चाहिए। तो m के ऊपर आपको कितना लिखा हुआ दिख रहा है? m⁻2 3 5 इस तरह से कुछ है? नहीं है। n⁻2 है? नहीं है, कुछ नहीं है। इसका मतलब ये है कि m का भी डिग्री 1 है और n का भी डिग्री 1 है, तो दूसरी कंडीशन भी इसमें आ गई। और तीसरी कंडीशन जो है, a और b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। a यानी फर्स्ट वेरिएबल का कोएफिशिएंट, तो m का कोएफिशिएंट यहाँ पे 4 है, 0 नहीं है। उसी तरह से n का कोएफिशिएंट यानी b, n का कोएफिशिएंट 3 है, यानी ये भी 0 नहीं है। तो a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू
3 है जो कि 0 नहीं है, तो तीसरी कंडीशन भी इसके अंदर आ गई। तो आप कह सकते हैं कि इक्वेशन 1 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। दूसरी इक्वेशन को अगर आप देखेंगे तो सबसे पहली कंडीशन है 2 वेरिएबल होनी चाहिए, तो x और y दो वेरिएबल है इसमें, तो पहली कंडीशन आ गई। सेकंड कंडीशन दोनों वेरिएबल की डिग्री 1 होनी चाहिए, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे 3x² जिसमें x रेस टू 2 लिखा है, यानी x का डिग्री कितना है 2 है, y का डिग्री तो 1 है लेकिन x का डिग्री 2 है, तो दोनों वेरिएबल की डिग्री 1 होनी चाहिए। यहाँ पे इस इक्वेशन में एक वेरिएबल की डिग्री 1 है लेकिन दूसरे वेरिएबल की डिग्री 2 है, तो दूसरी कंडीशन इस इक्वेशन के अंदर नहीं है। उसी तरह से तीसरी कंडीशन a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू -7 है, तीसरी कंडीशन है। लेकिन जब दो कंडीशन इसके अंदर पाए जाते हैं और एक कंडीशन नहीं है, तो भी ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएंगी, क्योंकि वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन तभी होगी जब ये तीनों के तीनों कंडीशन उस इक्वेशन में पाए जाएंगे। आप देखिए तीनों कंडीशन से कंपेयर कीजिए और आप बताइए कि गिवन इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। तो फर्स्ट कंडीशन 2 वेरिएबल्स होने चाहिए, यहाँ पे हमें 2 वेरिएबल x और y दिखाई दे रहे हैं, तो पहली कंडीशन इसके अंदर आ गई। दूसरी कंडीशन दोनों का डिग्री 1 होना चाहिए, तो x के ऊपर भी कुछ नहीं लिखा है, y के ऊपर भी कुछ नहीं लिखा है, तो दोनों का डिग्री यहाँ पे 1 है, दूसरी कंडीशन आ गई। तीसरी कंडीशन a और b के प्लेस पे सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए, 0 के अलावा कोई भी नंबर चल जाएगा, तो a के प्लेस पे √2 लिखा है और b के प्लेस पे -√5 है, तो तीसरी कंडीशन भी इसमें आ गई है। तो थर्ड इक्वेशन इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। फोर्थ इक्वेशन नंबर 4, इफ यू विल ऑब्जर्व 0x इज रिटन देयर, और हम देखेंगे कि थर्ड कंडीशन हमारी क्या है, a और b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो x का कोएफिशिएंट यानी कि a फर्स्ट वेरिएबल का कोएफिशिएंट a होता है और a के प्लेस पे a की वैल्यू वहां पे 0 है, तो थर्ड कंडीशन इसके अंदर नहीं है। अब जब थर्ड कंडीशन नहीं है तो 0x यानी 0 इंटू एक्स कंप्लीट 0 हो जाएगा, 0 से x को मल्टीप्लाई करने के बाद वो भी 0 हो जाएगा, तो इक्वेशन में क्या बाकी रहेगा, सिर्फ 6y - 3 यानी एक ही वेरिएबल बचा रहेगा x, ये वेरिएबल 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद कट हो जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन जो है 2 वेरिएबल्स होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक वेरिएबल 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद बिल्कुल 0 हो जाएगा, तो इस इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है, सिर्फ y है, 2 वेरिएबल्स नहीं है। इसी तरह डिग्री 1 होनी चाहिए, तो वेरिएबल एक ही बचा है, यहाँ पे y की डिग्री 1 है, लेकिन दो कंडीशन इस इक्वेशन के अंदर नहीं है, तो इस इक्वेशन को भी आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं कह सकते। फिफ्थ इक्वेशन उसी तरह से है। अब हम इक्वेशन नंबर 6 को देखेंगे। इक्वेशन नंबर 6 क्या, डिवाइड बाई एक्स प्लस 5 डिवाइड बाई वाई इक्वल टू 4। फर्स्ट कंडीशन 2 वेरिएबल होने चाहिए, तो इसके अंदर x और y दो वेरिएबल है, पहली कंडीशन आ गई। अब दूसरी कंडीशन जो है डिग्री 1 होनी चाहिए, यहाँ पे x और y दोनों भी डिनोमिनेटर में लिखे हैं, दोनों के ऊपर आपको कुछ डिग्री लिखी हुई नहीं दिख रही है, इसका मतलब ये है कि ऑब्वियसली डिग्री 1 है, लेकिन ये डिनोमिनेटर में है, जब न्यूमरेटर में आ जाएंगे तो वो x रेस टू -1 बन जाएगा और y रेस टू -1 बन जाएगा, लेकिन हमें डिग्री +1 चाहिए, x रेस टू -1 और y रेस टू -1, ये डिग्री जो है x रेस टू +1 नहीं है। तो सेकंड जो कंडीशन है डिग्री ऑफ वेरिएबल मस्ट बी 1, वो इस इक्वेशन में नहीं पाई जाती, x और y जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में नहीं होने चाहिए, तो यहाँ पे इस इक्वेशन में सेकंड कंडीशन नहीं है, a और b की वैल्यू तो 0 नहीं है, थर्ड इक्वेशन कंडीशन इसमें आ गई। लेकिन क्योंकि एक कंडीशन इसके अंदर नहीं है, तो हम इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं कह सकते। कि बिल्कुल इसी तरह से इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 7 में आपको कंपेयर करना है तीनों कंडीशन से, और आपको बताना है कि वेदर द गिवन इक्वेशंस आर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स और नॉट। और 1 मार्क्स क्वेश्चन जो है किस तरह से पूछे जा सकते हैं इस बेस में, राइट द वैल्यू ऑफ a b c फॉर लीनियर इक्वेशन 2x इक्वल टू 12 - 3y।
इस टाइप की भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। इक्वेशन दी होंगी, आपको इक्वेशन में से ए बी सी की वैल्यू लिखनी है, तो किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो है हम इक्वेशन लिखेंगे 2x इक्वल टू 12 माइनस 3y। अब ए बी सी की वैल्यू लिखने के लिए आपको जो इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो हमने लेक्चर के स्टार्टिंग में हम देख चुके हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म से आपको गिवन इक्वेशन को कंपेयर करवाना है। तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन? स्टैंडर्ड फॉर्म इज ax प्लस by इक्वल टू c। हमने स्टार्टिंग में जो स्टैंडर्ड फॉर्म देखा था वो था ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। बट ऑलवेज रिमेंबर, whenever you will solve the linear equation, आपको c जो है ऑलवेज इक्वल के राइट साइड में लिखना है, और इक्वल के लेफ्ट साइड में सिर्फ वेरिएबल वाले टर्म्स लिखने हैं, यानी ax और by ये इक्वल के लेफ्ट साइड में लिखना है, और c हमेशा इक्वल के राइट साइड में लिखना है जब भी आप लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन लिखकर इसको कंपेयर करते हैं। अब आप कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से हमारे क्वेश्चन को, तो आपको दिखाई देगा कि इसके अंदर ax और by इक्वल के लेफ्ट साइड में, जबकि हमारा जो क्वेश्चन है 2x इक्वल टू 12 माइनस 3y, इसके अंदर एक वेरिएबल y वो इक्वल के राइट साइड में है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करने के लिए 3y यानी दोनों वेरिएबल को हम लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, तो माइनस 3y लेफ्ट साइड में आके प्लस 3y बन जाएगा। तो हमारी इक्वेशन बन गई 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर हम कंपेयर करेंगे तो a के प्लेस पे 2 लिखा है, b के प्लेस पे 3 लिखा है, और c के प्लेस पे 12 लिखा है। इसलिए आफ्टर कंपेयरिंग द इक्वेशन बाय स्टैंडर्ड फॉर्म वी विल गेट a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है, और c की वैल्यू 12 है। तो आइए स्टूडेंट, अब इस लेक्चर का लास्ट पार्ट जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, यानी कि होमवर्क। यस, राइट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c फॉर द गिवन लीनियर इक्वेशंस। नीचे के चारों इक्वेशन से लीनियर इक्वेशन ही है, लेकिन आपको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करवाने के बाद में इसकी a, b और c की वैल्यू लिखनी है। तो बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व करना है जिस तरह से हमने अभी एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो फ्रेंड्स, अगले लेक्चर में हम देखेंगे इन क्वेश्चंस के आंसर्स क्या है। इनके आंसर्स देखने के बाद में फिर हम देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी अलग अलग मेथड जो है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके वेरिएबल्स की वैल्यू किस तरह से फाइंड की जाती है, ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।